लिखा हुआ है, कंपेयर भी कर लीजिए। तो ये इंटीग्रेशन की थीम रही, सिंपली जस्ट अपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन थीम। फॉर्मूलेज आपको वहां आते तो यहां आप कर लेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू शुरुआत करते हैं। इनका कैसे काइनेमेटिक्स में क्या यूज है ये बताना बहुत जरूरी है। इनमें भी प्रोडक्ट रूल होता है, इंटीग्रेशन में भी। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल कैसे होगा? अगर ए और बी दो फंक्शंस हैं, इनको इंटीग्रेट करना है, प्रोडक्ट में है, तो लॉज ये कहता है कि फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए घबराइएगा नहीं, क्लास 11 तो है ही है। अब आप समझिए, ऑफिशियली समझिए, जितना कंटेंट आपका पूरी केमिस्ट्री की एसएम की बुक मिला के था फ्रॉम फर्स्ट टू 5th चैप्टर, उस उतना कंटेंट या हो सकता है उससे कहीं ज्यादा थीम्स आपको मिल जाएंगी केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स में। तो ये बड़ा कंटेंट तो है ही है। जितना आपने 10th में पूरी केमिस्ट्री में पढ़ा है, उतना क्लास 11 की केमिस्ट्री के शुरू के 2 चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मिलेगा कंटेंट आपको। थोड़ा सा बड़े हुए हैं क्लास में तो बूस्ट रहिएगा कि अरे नहीं आया परेशान नहीं होइएगा, आए अभी कुछ हो, चीजें नई तो मिलेंगी। ए को ड्रॉप किया, नए क्लास में तो चीजें नहीं मिलेंगी। ए को ड्रॉप किया, बी को इंटीग्रेट किया, और मान लिया कि बी को इंटीग्रेट करने पे क्या आया है, मान लिया बी को इंटीग्रेट आपने किया तो पी आया। सपोज दैट ए को ड्रॉप किया, बी को इंटीग्रेट किया, पहले को छोड़ा दूसरे का किया, ये डिफरेंस समझ नहीं करते थे, पहले का छोड़ा दूसरे का किया, और दूसरे करने पे मैंने मान लिया कि वैल्यू क्या आएगी, ये पी आएगी वैल्यू, माइनस ये पूरा जो आया है दूसरे को करने पे। पहले को ड्रॉप किया, दूसरे का किया, मान लिया दूसरे को करने पे जो वैल्यू आई है वो पी आई, तो माइनस जो ये पी आंसर आया था वो, और पहले का डिफरेंशिएशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये है आपकी थीम, ये आपकी थीम है। फर्स्ट को ड्रॉप किया, सेकंड को किया, माइनस सेकंड को ड्रॉप नहीं करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेट जो आया है वैल्यू वो, इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन,
ये है थीम आपकी इंटीग्रेशन की। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, जाना सुना लेते हैं। सपोज दैट एक्स स्क्वायर डॉट कॉस एक्स आया डॉट डीएक्स। मैंने क्या बोला, पहले को ड्रॉप कर दो, दूसरे को इंटीग्रेट करें, माइनस जो इसको करने पे आएगा वो, और पहले का डिफरेंशिएशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, अब cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आता है? आप ये जानते हैं कि हमको जब भी इंटीग्रेट करना होता है तो फर्स्टली वी लुक एट द डिफरेंशिएशन। जैसे हमसे ये पूछा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम तुरंत ये सोचे कि ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, जस्ट उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। तो अगर आपसे ये पूछे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम तुरंत ये सोचे कि ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, तो याद आया कि sin x को डिफरेंशिएट करने पे cos x मिलता था, तो ऑब्वियसली cos x को इंटीग्रेट करने पे sin x मिलेगा। तो हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर डॉट sin x, एक्स स्क्वायर डॉट sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो आया है क्या आया, sin x आया, डॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डॉट dx। फिर इसमें लगाएंगे तो चलता जाएगा। खैर ये दूसरा मतलब वो है, आपके लिए फोकस करेंगे ऐसे ही होता है, आप ये फोकस करेंगे ऐसे ही होता है, सिंपल। ध्यान से देखिए, जहां लगाया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं आपको। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का किया, माइनस सेकंड का जो करने का है वो डॉट फर्स्ट। एक और एग्जांपल ले ले, एक और एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं मैं। सपोज दैट आपको दे दिया मैंने y इक्वल एक्स डॉट ई पावर एक्स, और y को इंटीग्रेट करिए विद रेस्पेक्ट टू x। दिस इज योर क्वेश्चन, इंटीग्रेट y विद रेस्पेक्ट टू x। Function of y is x dot e power x. It is asked that integrate y with respect to x. अब y को आप x के रेस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाना है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। x डॉट ई पावर x में सर ने बताया है पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट किया, माइनस दूसरे को जो इंटीग्रेट करने पे जो आएगा वो, और पहले फंक्शन को जिसको छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। इस पूरे का इंटीग्रेशन सिंपली देख लो, समझ ले। x डॉट ई पावर x करना था, फर्स्ट को ड्रॉप किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करने पे जो वैल्यू आई वो डॉट फर्स्ट का डिफरेंशियल, पूरे का इंटीग्रेट। अब आपको याद आया कि e पावर x का डिफरेंशिएशन होता था e पावर x, फॉर्मूला है। तो e पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, e पावर x। वो प्लस सी लगाते जाइएगा अपना, वो मैंने बताया ना फॉर्मेलिटी करते जाइएगा, तो फाइनल आंसर प्लस सी लगाइएगा। e पावर x को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, e पावर x, मतलब प्लस सी, उससे नहीं इशू है। क्लियर? तो सिंपली आपने कहा x डॉट e पावर x का e पावर x माइनस e पावर x डॉट x का डिफरेंशिएशन 1 dx। तो अगले स्टेप में क्या आया, x e पावर x माइनस e पावर x का फिर से e पावर x, e पावर x का इंटीग्रेशन तो e पावर x होगा ही, तो आपने e पावर x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 प्लस सी, जो फाइनल आंसर। ये तरीका है इंटीग्रेट करने का, बहुत यूज। बिना इंटीग्रेशन के डिफरेंस आप काइनेमेटिक्स ही नहीं, पूरे फिजिक्स में आप तमाम प्रूविंग्स नहीं कर पाएंगे। प्रूविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की थीम। ध्यान से देख लें, e पावर x माइनस x माइनस 1 प्लस सी, e पावर x आपने कॉमन आउट लिया,
फर्स्ट को ड्रॉप किया, सेकंड को इंटीग्रेट, माइनस सेकंड को ड्रॉप करेंगे नहीं, बल्कि सेकंड का जो वैल्यू आई है वो डॉट फर्स्ट का डिफरेंशियल, और इस पूरे को इंटीग्रेट। बायो वाले खासकर ध्यान देंगे। खैर क्या अभी बायोलॉजी वाले जितना आपकी मैथ्स में स्किल, जो मैथ्स स्ट्रीम लेने का मूड बना लिए हैं वो, उनकी जितनी मैथ्स में स्किल है उतनी ही स्किल जो बायोलॉजी लेने का बायोलॉजी स्ट्रीम चूज किए हैं उनकी जितनी स्किल डेवलप्ड है। क्योंकि अभी तो मैथ्स में कुछ पढ़ा ही नहीं है आपने, ऐसा कौन सा बड़ा गणितज्ञ हो गए, मैथमेटिशियन हो गए, तो केवल ये भ्रम है मन का, कह यार हम तो बायो लिए हैं, हमारे लिए मैथ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ एक बच्ची पढ़ती थी, मैथ और बायो दोनों लिया हुआ था, सौम्य गुप्ता, मैथ्स और बायो दोनों। आप नॉन का ऑप्शन भी है, आप 11 12 दोनों में, सॉरी 12 में आप दोनों ले सकते हैं, मैथ्स भी और बायो भी। तो अच्छा किया, उसको परफॉर्म किया, कर सकते हैं आप, इजी है भाई। तो ये इंटीग्रेशन की थीम रही, e पावर x माइनस 1 कर लिया आपने। तो जस्ट ये कुछ थीम्स रही, रूल्स रहे, कुछ क्या उनके सारे रूल्स हो गए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की। वही एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर क्या आएगा, पावर में एक ऐड होगा वही नीचे आएगा, और प्लस क्या लगेगा c। और वही एक्स स्क्वायर डॉट dx को आपको हम कहते हैं सॉल्व करिए, और लिमिट ले ले, लिमिट क्या ले ले, फ्रॉम 1 से 2, तब आंसर क्या आएगा, बिल्कुल घबराइए। ऊपर वाला क्या है, इनडिफिनिट, इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं इसको, और इनको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। इनको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। एक्स स्क्वायर को आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप एक्स क्यूब बाई 3 आता है वही आएगा, बस लिमिट रखनी है 1 से 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस यूएल माइनस एलएल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां x है वहां एक बार आपने 2 पुट किया, माइनस जहां x है वहां एक बार 1 पुट किया, सिंपल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू आई क्या, 8/3 माइनस 1/3, 7/3 इज योर आंसर, सिंपल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चेक कर ले, पावर में ऐड होगा वही नीचे आएगा। एक बार अपर लिमिट पुट किया, x की जगह पे 2 पुट किया, एक बार x की जगह पे 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये होता है डिफिनिट और इनडिफिनिट का रूल, आंसर वही आएगा। लिमिट कैसे रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो आंसर आपका आएगा उसमें एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। मैंने कहा cos x बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो आपने सिंपल ही कहा तो sin x प्लस c आएगा, और क्या। अरे sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन sin x, सिंपल ही आ गया। हम कह देंगे cos x को इंटीग्रेट करिए फ्रॉम π/3 से π/6 से π/3 तक। भाई अपर लिमिट बड़ा होना चाहिए ना, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन 3 कितना आएगा, 60 डिग्री, यही ना। पाई तो रेडियन मेजर होता है, एंगल को मेजर करने के 2 पाई और डिग्री आप जानते ही है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर लेंथ के 2 यूनिट्स होते हैं, वैसे ही एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट्स, डिग्री और रेडियन। स्टेरेडियन होता है, मतलब जनरली डिग्री और रेडियन 2 होती है। रेडियन में पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। तो आपको सॉल्व करना है, आपने कहा ठीक है सर साइन एक्स आएगा, और क्या। अब तो सी लगेगा नहीं, क्योंकि लिमिट लग गया तो सी कोई रोल नहीं, अब तो डिफरेंट हो गए हम। पहले क्या थे, इनडिफरेंट थे, अब तो लिमिटेड हो गए, तो अब हम प्लस सी को अलाउ नहीं करेंगे, π/6 प्लस π/3 ऐसे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन π/3 माइनस साइन π/6, सिंपल। तो साइन π/3 की वैल्यू क्या आई, साइन 60 डिग्री √3/2 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2, इसी तरह से। तो ये तरीका है आपके इनडिफिनिट का और डिफिनिट का। दिस इज द थीम फॉर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैलकुलस। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे इसमें यूज करेंगे ये देखना है।
चलिए डिस्कस करते हैं हम अब कैलकुलस का यूज करके काइनेमेटिक्स के इक्वेशन प्रूव करना। इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे हम यूजिंग कैलकुलस। कैसे देखिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से देखिएगा और आ जाएगा आपको, श्योर आ जाएगा, परेशान हो गई। यूजिंग इंटीग्रेशन। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से थे, क्लास 9th में भी तो पढ़े थे आप। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से थे बेटा? फर्स्ट आप बोलते थे v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड आप क्या बोलते थे? s इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एंड थर्ड आप बोलते थे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये तीन एक्सप्रेशन, तीन इक्वेशन आपको सुनते हैं आपकी। वेलोसिटी अटेंड बाय अ बॉडी आफ्टर टाइम t, एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, टाइम t इक्वल टू 0, उसने स्टार्ट किया मोशन वेलोसिटी u से, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है a। ध्यान देंगे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल नहीं। मतलब 2 मीटर पर सेकंड, हर पर सेकंड पे 2 मीटर ही उसका इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन रेट। ये नहीं कि पहले एक्सेलरेशन पहले मिनट में 2 है, नेक्स्ट मिनट 4 हो जाए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, u प्लस ए टी, टी टाइम बाद कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, ऐसे बोलते थे क्लास 9th में। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u एंड गेन द एक्सेलरेशन a, velocity attained by the particle after time t is given by v equal to u plus at। अब जैसे हमें इसको प्रूव करना है कैलकुलस के हेल्प से, देखिएगा पहले इक्वेशन को हम प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए ध्यान देंगे कैसे करते हैं। आपको लाना किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी का, तो ऊपर रखिए dv। क्लियर? लिसन अगेन, प्रूविंग सिखा रहा हूं आपको, एक चीज में शॉर्ट रूट लेंगे आप, कैलकुलस के चश्मे से इसको प्रूव करना है। मैंने कहा आपसे वेलोसिटी ले आनी है तो ऊपर क्या रखेंगे? dv, और किसके रेस्पेक्ट में ले आनी है? टाइम के, तो आप dv अपॉन dt। दैट्स ऑल, हो गया प्रूफ फॉर्मूला। केवल आप इतना जान ले बस। किसको प्रूव करना था? वेलोसिटी का, तो ऊपर dv रखा, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के, तो dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt होता क्या है? एक्सेलरेशन। फिर से सोचा कैसे मैंने? अगेन लुक अप एट द बोर्ड। लाना किसको है? v को, तो हमने dv रखा ऊपर। शुरुआत में ऐसे सिखा रहा हूं, फिर तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। dv किसके रेस्पेक्ट में करना है? टाइम के, तो dv अपॉन टाइम। और कैलकुलस के चश्मे से, काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्लास 9 से क्या बोलते आ रहे हैं? एक्सेलरेशन। हमने तो dv अपॉन dt लिखा, फिर देखा चले यार ये तो एक्सेलरेशन होता है, तो हमने dv अपॉन dt को a बोल दिया। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट? a। dv को यहीं छोड़ दें, a dt ले जाए। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv कुछ नहीं, मतलब 1 का कर रहे हैं विद, भाई d मतलब क्या? विद रिस्पेक्ट टू, तो 1 का विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। मैंने पहले बोला एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसे एज ए कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। 1 का विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर? लिसन अगेन, हमने क्या प्रूव करना था? वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल which is moving initially with speed u with acceleration a, velocity gained is what? v equal to u plus at। dv ऊपर रखा, dt नीचे, असल में होता ये a है, तो dv equal to a dt कर दिया मैंने। बोथ साइड इंटीग्रेट किया,
विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू t, लिमिट लगा दे। जब टाइम 0 था इनिशियली तो वेलोसिटी कितनी थी u, लिमिट इनिशियली जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी u, टाइम जब फाइनली t हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई v। दैट्स ऑल। 1 का विद रेस्पेक्ट टू v क्या आएगा v, लोअर लिमिट अपर लिमिट। 1 का विद रेस्पेक्ट टू t क्या आएगा t, जिनका 1 का जिस रेस्पेक्ट में करते हैं वही आता है, मैंने बताया जस्ट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। कैसे करना है, एक बार v की जगह v रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वहां a बाहर है, एक बार t की जगह t और एक बार 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आया v माइनस u इक्वल 80। आंसर इज v इक्वल u प्लस 80। सिंपली बताइए समझ में आया कि नहीं बच्चों? आई एम श्योर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने प्रूव किया यूजिंग कैलकुलस मेथड, और ये अब आपको लग रहा होगा कि काइनेमेटिक्स में क्या रूल है इसका डिफरेंशिएशन का। व्हाट इज द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इन द काइनेमेटिक्स? सिंपली देख ले, व्हाट इज द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इन काइनेमेटिक्स? v इक्वल टू u प्लस 80 आपने प्रूव करना था, dv ऊपर रखा और dt को नीचे, एंड वी फाइंड दैट dv अपॉन dt तो एक्सेलरेशन है तो इक्वल a कर दिया, dv वन साइड a dt वन साइड, आपको देखने से लग गया विद रिस्पेक्ट टू t है, ये इंटीग्रेशन का थीम यही होता है ना, जिसको करना है वो यहां, और d मतलब विद रिस्पेक्ट टू, उसके साथ पुट कर देंगे x है t है जो भी है। 1 का विद रिस्पेक्ट टू v क्या आया v, 1 का विद रिस्पेक्ट टू t क्या आया t। लिमिट क्यों लगाए हैं? क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल की बात करनी थी तो हमने लिमिट लगा दिया। जब टाइम इनिशियली 0 था तो वेलोसिटी क्या थी u थी। क्वेश्चन आस्किंग इटसेल्फ, एक्सप्रेशन टेल्स अबाउट इटसेल्फ कि इनिशियल वेलोसिटी इज द u, फाइनली वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितना गेन कर लिया v। तो जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी गेन कर लिया v। सिंपली हमने इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिया, वी विल गेट द आंसर v इक्वल टू u प्लस 80 इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये सिंपली आप समझ लें, कितना अच्छा है देखिए। दिस इज द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। सिंपली देख लें, now turn going to prove the second equation of motion, s equal to ut plus half at square। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से चलेंगे। आपको मैं दूसरी बार नहीं बल्कि मैं 3 बार आपको रिपीट करूंगा, बिल्कुल नो नीड टू गेट डिस्टॉर्ट। सिंपली केवल आप सीखें, अभी सीख रहे हैं आप, अब बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे आप। डेली आपको 1-1 घंटे का लेक्चर वीडियोस में अपलोड करूंगा, सिंपली आप देखिए। क्रॉस क्वेश्चंस इनवाइटेड है, आप हमसे ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चंस कर सकते हो, बाद में मेरे इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं। टर्न गोज फॉर कंसिडरिंग अबाउट द s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस s बोले x बोले कोई नहीं, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। अब देखिए, लाना किसको था, x को लाना है तो ऊपर किसको रखेंगे, x को। सिंपल x ले आना है ना, डिस्टेंस की बात करनी है फॉर्मूले में तो dx ऊपर रखें। और टाइम रेट ऑफ चेंज, ये पूरा चैप्टर किसका बात हो रही है, टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज तो dt नीचे। ये मैंने इसको देखते हुए किया जो ले आना था। फिर ये दिखा रहे हैं dx अपॉन dt तो वेलोसिटी होता है, तो वो मैंने पुट कर दिया। अगेन लुक अप एट द बोर्ड, लिसन अगेन। हमने क्या ले आना है, x की बात करनी है, सो वी पुट dx इन द न्यूमरेटर एंड वी आर डीलिंग इन दिस चैप्टर विद द टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज। सो पुट हियर dt, dx अपॉन dt, एंड वी नो ऑलरेडी दैट dx अपॉन dt तो वेलोसिटी होता है, तो dx अपॉन dt इज द वेलोसिटी v, dx upon dt is the velocity v. Now
dx यहीं छोड़ दे, v dt देखने से लग गया विद रेस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग dx कुछ नहीं है, मतलब वन का कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू x, integration of 1 with respect to x, and this one is the integration of v with respect to t. और v को क्या बोलते हैं, ऊपर पाए तो हैं, v को बोलते हैं u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके dt. तो हमने कहा वन का तो 1 विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल u प्लस ए टी with respect to t, v dt. Get it? 1 का with respect to x u प्लस ए टी डी टी. लिमिट्स पुट कर दो. लिमिट्स क्या है, जब टाइम 0 था तो मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट x 0 था, और टाइम जब फाइनली t हो गया तो मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया x. लिमिट नहीं पुट करेंगे तो आपको c कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो लिमिट पुट कर लिया. लिमिट रखने क्या बुरा, ये इनिशियल और फाइनल कर लिया मैंने. अब यहां सॉल्व करते हैं. x को किया इंटीग्रेट तो क्या आया, x आया, लिमिट लगा देंगे 0 x 0 से x तक. 1 का विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x. लिमिट्स है फ्रॉम x0 टू x. क्लियर. u प्लस ए टी, दैट मीन्स u dt लिमिट 0 टू t प्लस हाफ ए, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, नो सॉरी, ए टी विद रेस्पेक्ट टू टी, लिमिट फ्रॉम 0 टू t. लुक अप एट द बोर्ड केयरफुली. x equal ut plus half at square. Seeing x to find, we put the dx in the numerator and we are dealing with the time rate of change, so dt in the denominator, and we find that this is the velocity by putting the value of v plus u plus at dt. dt is this one. Now again we distribute the integration over the addition u dt. Again this one is the what, this is the x minus x0, upper limit minus lower limit, and here u is taken as constant because uniform velocity is the initial velocity at the initial time. It is not changing, it is not variable, it is not changing with the time. This is the instantaneous velocity, because sorry, this is the initial velocity at initial time. When time is 0, this is the initial velocity, so it will not change with the time. Treat as a constant, so we can say integration of 1 with respect to t having limit 0 to t plus a पावर में एक एड होगा वही नीचे आएगा, लिमिट्स 0 to t. We can say u t 0 to t limit plus a t square by 2 0 to t limit. अब लिमिट क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर करेंगे तो वही ना आएगा, t माइनस 0 आना तो वही है. ऐसे प्लस यहाँ a 1/2 बाहर ले लिया तो t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. x माइनस x0 is equal to ut plus half at square. That means we can say s equal ut plus half at square. This is the, अब इसको बड़ा x बोल दे, कुछ भी कैसे भी कर दे. x minus x0 is equal to ut plus half at square. Look up at the board. Simply we derived here the second equation of motion using the calculus method. Second equation of motion using the calculus method. X minus x0 is the s, displacement of the particle in the time interval t. Displacement of the particle in the time interval t. This is the required expression.
Okay, students, thanks for today. This is the lecture of the kinematics. We have learned today we learned about the kinematics theme of calculus, mainly differentiation and integration, and using the integration we have derived the two equation of motion today. Okay, thanks. Namaste to all of you.